वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और लगातार जब आपको यूनिवर्सिटी की अपडेट देता हूं, साथ में आपके बेनिफिट का भी ध्यान रखता हूं। जो भी स्कीम आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट चलाती है उस पर भी जरा सा फोकस रखता हूं। तो आपके लिए स्कीम जो चल रहा था बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके लिए आप बखूबी तरीके से जानते होंगे और कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया था। तो उनका पेमेंट के बारे में भी कुछ अपडेट है। पेमेंट के बारे में अपडेट से रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो भी दिया था और आपको बताया था कि विधानसभा की मीटिंग में इस पर जो भी फंड है इसका जारी कर दिया जाएगा। डेट भी मैंने आपको दिया था, याद होगा शायद आपको। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो भी इस सेशन में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, यानी सेशन कहने का मतलब है कि 21 टू 20 आगे का जो भी सेशन है, मीन्स मेनली कहने का अर्थ है 21 टू 22 जो भी बच्चों का इसमें एडमिशन हुआ है, जो भी स्टूडेंट का इसमें एडमिशन हुआ है, उनका बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। इंपॉर्टेंट रीजन में हो जाता है उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज उन्हीं को बना के देता है जिसके पास कॉलेज का रोल नंबर होता है। और आपके पास बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे भी एडमिशन भी चल ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के पास उनका रोल नंबर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस जो डेट आपका था, पहले डेट इसका लास्ट डेट था 30 नवंबर, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड करके अब 30 दिसंबर 31 दिसंबर यानी लास्ट पूरा का पूरा कह सकते हैं लास्ट ईयर तक आपको इसमें एक्सटेंड किया गया है। तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि आपको रोल नंबर बहुत जल्द मिल जाएगा या कई जगह मिल भी गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इसके बारे में मेंशन किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तो क्लोज हो गया। किसके लिए क्लोज हो गया? 19-20 और 20-21 वाले। लेकिन 21-22 वाले स्टूडेंट्स के लिए अब रजिस्ट्रेशन 31/12/2021 तक होगा। कारण है कि 21-22 वाले फैकल्टी में इस पार्ट में अभी उतना एप्लीकेशन सबमिट हो ही नहीं पाया है। इसलिए स्टूडेंट का जो एडमिशन है, या जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास आउट हुए हैं या फिर 10th पास आउट हुए हैं, उनका देखा गया है कि 21-22 में उन्होंने एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं कर पाए हैं। वैसे सिचुएशन में डेट को एक्सटेंड किया गया है, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और जिनको भी रोल नंबर वगैरह मिल गया तो अब वो तेज गति से बिहार पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली एक स्कॉलरशिप है, जो कि दी जाती है आपको पोस्ट मैट्रिक के बाद में, यानी मैट्रिक के बाद वाले कोर्स में। यानी कह सकते हैं अगर आपका एडमिशन 11th में रहे, 12th में रहे, या फिर आपका एडमिशन अंडर ग्रेजुएट में रहे, या फिर आपका एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट में रहे, या फिर आपका एडमिशन डॉक्टरेट में रहे, उससे मतलब नहीं है। आपको एक स्कॉलरशिप दी जाती है। एक निश्चित अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, जो कि डिसाइड करता है आपका एडमिशन चार्ज, हॉस्टल चार्ज, वो सारे चार्ज जितना कभी आप फी स्ट्रक्चर बना के देते हैं उतना आराम से अप्रूवल होता है। अप्रूवल आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा अप्रूवल होने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है तो आपको इंस्टीट्यूशन से ही काम लेना है। तो आपको बताते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट ही पता नहीं होता है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो डॉक्यूमेंट को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बोनाफाइड, जो कि सर्टिफाई करता है। बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट है कॉलेज के द्वारा जो कि सर्टिफाई करता है कि आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं और आपका उसमें एडमिशन है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर भी आपको कॉलेज बना करके देता है जहां भी आपका एडमिशन होता है। और फी स्ट्रक्चर में ही बताया जाता है कि हमने स्टूडेंट से कितना अमाउंट की फी के रूप में हमने इनसे लिया है, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न करती है स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो ये दो डॉक्यूमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज से बनेगा, बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर। अगर बनाने में कुछ विशेष प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ऐसे हमारे वीडियो बोनाफाइड कैसे बनता है, फी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इससे संबंधित वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट का 21-22 में एडमिशन हुआ, चूंकि मैं अभी पीयू कई सारे यूनिवर्सिटी का जब सारे अपडेट को कवर किया तो कई सारे स्टूडेंट्स का न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। हमें 100% कन्फर्म है कि बहुत सारे जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो अभी तक बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे, तो उनके लिए एक डेट फिर से एक्सटेंड किया गया है 31/12/2021 तक। तो इसका बेनिफिट लीजिए और बिहार पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। इसमें अप्लाई करने के जस्ट विदिन 30 डेज के अंदर आपका अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। डॉक्यूमेंट में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका 10th का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, 12th के सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जिसको कहते हैं रेसिडेंशियल या निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट और इंपॉर्टेंट है। तो 3 सर्टिफिकेट इधर, 2 सर्टिफिकेट आपका बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर 5, एक आपका 10th, एक आपका 12th, 6-7 डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो अगर अभी तक आपके नाम पर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। चूंकि भी आपके पास डेट है तो कोशिश करें कि 4 से 5 दिनों के अंदर जो भी न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है, वो कोशिश करें कि 5 से 10 दिसंबर होते होते सारे ये डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर ले। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने वगैरह में प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसे कमेंट में बताइएगा। हम उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज़ होगा हम आपको डिलीवर करेंगे ताकि आप उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकें। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लीजिए। चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिया है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म बार बार करिए, पेपर के थ्रू भी करिए। और आज के पेपर में भी ये सारा इन्फॉर्मेशन आया था। चलिए वो पेपर का कटिंग दिखाते हैं, कितना एप्लीकेशन सबमिट हुआ और आपके लिए क्यों इंतजार किया जा रहा है। सो गाइस देख सकते हैं पेपर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और क्या कुछ पेपर में बताया गया है। बताया जा रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 15.98 लाख आवेदन। प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 15,98,609 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसमें कुल
पंजीकृत विद्यार्थियों करीब 96% है। यानी जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए उसमें 96% स्टूडेंट ने अप्लाई किया। कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 16,70,000 है और शैक्षणिक 21-22 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, जो कि मैंने आपको बताया है। आवेदन करने वाले कुल विद्यार्थियों में पिछड़ा वर्ग की इतना संख्या है, अति पिछड़ा वर्ग की इतना संख्या है, अनुसूचित की जाति की संख्या इतना है, अनुसूचित जनजाति की संख्या इतना है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात इसमें बता दूं कि इसमें ये जो स्कॉलरशिप है इसमें जनरल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्लाई कर सकते हैं वो BC1, BC2, इसके बाद आप कर सकते हैं SC और ST वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हर प्रकार के कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है, चाहे वो ITI हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, किसी भी संस्था से रहे आपको इसमें बेनिफिट मिलता है विदिन 1 मंथ के अंदर। तो अगर आप BC के स्टूडेंट्स हैं, EBC के स्टूडेंट है या फिर SC स्टूडेंट्स है या फिर ST स्टूडेंट है, तो आप इस स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाएं और कम से कम कुछ ना कुछ आपको जरूर राहत मिलेगा इस स्कॉलरशिप से। तो स्कॉलरशिप है स्टेट गवर्नमेंट का, इसका फैसिलिटी का लाभ आपको उठाना चाहिए। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट